Imran Khan, Zindabad, come on. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insan khalaqal insana 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العظيम. शुक्रिया हाफिज। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आज शाम हम सब यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि हम रिकग्नाइज़ करें उन तमाम बच्चों को, उन स्टाफ मेंबर्स को और जो पेरेंट्स यहाँ मौजूद हैं। ये जो इमरान खान फाउंडेशन की सीड डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन थी, इसमें जो तमाम लाहौर के स्कूल्स के बच्चों ने हिस्सा लिया है और जिस जज्बे और जिस हिम्मत के साथ हिस्सा लिया है, वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। एंड इमरान खान की जितनी जद्दोजहद है वो इस कौम के लिए और वो आप लोगों के लिए और पाकिस्तान और आपके फ्यूचर के लिए है। लिहाजा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। God bless you. Now I will request Janab Imran Khan Sahab to come here and speak to you. Thank you. मैं सबसे पहले तो टीचर्स का, स्टूडेंट से पहले मैं टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमने जब शौकत खानम के लिए पैसे इकट्ठे किए तो मैंने एक चीज देखी कि जिस स्कूल के टीचर्स इंस्पायर्ड थे उस स्कूल के बच्चे भी इंस्पायर्ड थे। जितना टीचर्स की मोटिवेशन थी उतना ज्यादा उस स्कूल से पैसा इकट्ठा होता था। तो मैं आज जितनी भी टीचर्स आई हुए हैं आपका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं और इंशाअल्लाह जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो उसमें दो तबकों की सबसे ज्यादा इज्जत होगी, एक जज की और दूसरा टीचर्स की। और अब स्टूडेंट्स, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि आपने अब तक जो मुझे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिली है 1.5 करोड़ रुपया आपने इकट्ठा किया। बहुत मुबारक है। ये 1.5 करोड़ रुपया तकरीबन उस 50 करोड़ रुपए के अंदर गया जिसमें हमने किसानों के लिए बीज खरीदे। ये बीज खरीदना क्यों जरूरी था? क्योंकि किसानों के सैलाब के अंदर बीज बह गए थे। जब उनके बीज चले गए तो उन्होंने, अगर वो जो बीज बोने का सीजन था नवंबर तक, अर्ली दिसंबर तक, अगर वो मिस कर जाते तो वो बेचारे बिल्कुल मुताज हो जाना था। उन्होंने ना उनके पास फसलें होनी थी, फिर अगली अप्रैल तक उन बेचारों के पास उन्होंने भीख मांगनी थी, गुजारा नहीं कर सकता था, गुर्बत फैलनी थी। मैं ये नहीं कहता कि हम सारा एरिया कवर कर चुके, लेकिन अभी जो फौजिया ने आपको एक छोटी सी जो दास्तान बताई उसमें ये कि इंसान अपनी कोशिश कर सकता है। अल्लाह ने हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश रखी, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। मदद करने वाला, जिताने वाला अल्लाह है। क्रिकेट में जब हम कोई बड़ी मजबूत टीम के खिलाफ मैच खेलने जाते थे तो मैं सिर्फ टीम को एक चीज कहता था,
आपने अपनी कोशिश पूरी करनी है और आखिरी गेंद तक मुकाबला करना है। हार जीत अल्लाह के हाथ में होती है। तो पाकिस्तान में भी हमने जब सैलाब आया, सारे पाकिस्तानियों ने बड़ी कोशिश की। जिधर हुकूमत कमजोर थी, उसकी कमजोरी अवाम ने पूरी की। हर जगह हम जिधर भी गए, आम शहरी अपनी जो भी कर सकते थे उन्होंने किया। और अगर इस सैलाब का क्राइसिस इतना बड़ा नहीं हुआ, हालांकि अभी भी क्राइसिस है, लोग बड़े बुरे हालात में रह रहे हैं, लेकिन इससे बहुत बुरे हालात हो जाने थे अगर पाकिस्तान के लोग मोबिलाइज ना होते। तो इसमें आप सबको मुबारक हो। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं फिर से, टीचर्स आपका ख़ास तौर पे, और जितने भी आप स्टूडेंट्स बैठे हैं, आपने जो ये कलेक्शन की है, ये याद रखें कि ये आपकी ट्रेनिंग है कि बड़ा इंसान वो होता है जो दूसरों का सोचता है। कभी भी खुद गर्ज जो होता है, जो अपना सोचता है, वो कभी बड़ा इंसान नहीं बना। जितनी अल्लाह आपको देगा, अच्छा स्कूल देगा, पैसे देगा, इंटेलिजेंस देगा, नॉलेज देता है, उतनी आप पे जिम्मेदारी डाल देता है कि आप अपने से कमज़ोर लोगों के लिए क्या करते हैं। बड़ा इंसान वो होता है जो दूसरों का सोचता है। और मैं आपका इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने उन बेचारे गरीब किसानों का सोचा जो सैलाब में बेचारे बर्बाद हो गए थे। शुक्रिया। अब एक छोटा सा सेशन करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स का। कुछ स्टूडेंट्स ने अपने क्वेश्चंस इस बॉक्स में डाले। वी विल रीड दोस क्वेश्चंस एंड खान साहब विल आंसर देम। दिस इज अ क्वेश्चन बाय कुर्रतुल एन नदीम from Beacon House 78/A1 Girls Branch. Will you be willing to help this nation as the next president of Pakistan? प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर, इंशाल्लाह। जो आपका मुल्क है, ये इसमें अल्लाह ने इतनी चीज़ें दी हैं कि आज जो हमारे लोग बाहर नौकरियां ढूंढने जाते हैं, या इंशाल्लाह एक वक्त आने वाला है जिधर बाहर से पाकिस्तान में लोग नौकरियां ढूंढने आया करेंगे। थैंक यू। आबरू वेलफेयर स्कूल्स हैं, उनके माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे यहाँ आए हुए हैं। हम ऐसे स्कूल से हैं जो गरीब बच्चों की तालीम के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपके हाथ में हुकूमत आएगी तो आप हमारे लिए क्या करेंगे? पहले तो मैं आपको एक ये बात कहना चाहता हूँ कि वो एक अंग्रेजी की सेइंग है कि इट इज़ नॉट व्हाट इज सेड, इट इज़ हु सेज इट। क्योंकि कहने में तो सब कह देते हैं, लेकिन मैं कम अज़ कम वो पाकिस्तानी कह रहा हूँ जो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में सबसे बड़ी हम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, यानी कि गरीबों के लिए वो करते हैं जो कोई और नहीं करता। शौकत खानम, हर साल हम गरीब मरीजों के ऊपर 180 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। कोई दुनिया के अंदर प्राइवेट कैंसर हॉस्पिटल नहीं है जो तकरीबन 75 से 80% मरीजों का मुफ्त इलाज करता हो। हमारी जो सोच है पाकिस्तान की वो ये कि पाकिस्तान के अंदर एक तालीम का निसाब हो। एक तो आपने सवाल पूछा क्या करेंगे हम, सबसे बड़ी चीज़ हम करेंगे इंशाल्लाह, गवर्नमेंट स्कूल की स्टैंडर्ड्स ऊपर लेके आएंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स में मुफ्त तालीम देंगे, एक सिलेबस होगा सबके लिए, और गवर्नमेंट के स्कूल ठीक करेंगे। ये है इंसानियत का निज़ाम जो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को एक दिन बनाएंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपके तमाम क्वेश्चंस का। आप लोग प्लीज़ तशरीफ़ लाइए स्टेज के करीब और तमाम बच्चे आबरू के आएँ। देखें, सब स्कूल्स ने पैसे जमा किए, मगर मैं आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए ये बताना चाहती हूँ कि आबरू स्कूल खुद एक वेलफेयर स्कूल है, एंड ये इतनी बड़ी कमेंडेबल बात है कि इन बच्चों ने 1 लाख रुपया जमा किया है जी। सो प्लीज़ बहुत ज़ोर से तालियां बजाएं इनके लिए। आप क्या बैठ गए? के पास
जितने बच्चे बैठे हुए हैं बदकिस्मती से वक्ती तौर पर उनके घरेलू हालात ऐसे हैं कि वो इन बच्चों को किताबें और बाकी की चीज़ें नहीं मुहैया कर सकते हैं, लेकिन आबरू ऑर्गेनाइजेशन और इसके साथियों ने कोशिश की है कि कम्युनिटी के साथ मिल के इनको आला तालीम दूसरे स्कूलों की तरह ही दी जाए। हम लोग मुख्तलिफ चीज़ें इकट्ठी करते हैं, अखबार, जूती, रोटी, प्लास्टिक की बॉटल्स, और उसके बाद फ़ंड पैदा करते हैं जिससे इन बच्चों के तालीमी अखराजात पूरे किए जा रहे हैं। बीकन हाउस और अच्छे स्कूल मौजूद हैं, उसी तरह के लेवल के टीचर्स और तमाम सहूलियात बिल्कुल 100% फ्री प्रोवाइड की जा रही हैं। और इस वक्त जो भी आबरू के बच्चे हैं, इन्होंने अपने घर और ख़ानदान से पैसा जमा नहीं किया। आप सारों को बताते हुए ये बहुत फ़ख्र महसूस कर रही हूँ कि इन्होंने निकल के खान साहब की मोहब्बत, मुल्क की मोहब्बत में डोर टू डोर गए हैं। इनके स्टाफ की भी मैं शुक्रगुजार हूँ, इस वक्त वो भी गई हैं और उन्होंने भी बहुत से मसाइल को सामना किया है। तमाम हाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। हम वापटा टाउन में गए, एक दरवाज़ा हमने खड़काया और वो ना एक औरत एंटी बाहर आई। हमने उन्हें कहा कि हम पुकार फाउंडेशन की तरफ से हैं। इमरान खान ने एक मुहिम तैयार किया जिसका मकसद है सैलाबज़दागान लोगों की मदद करना। ये 200 रुपये की टिकट आप खरीदेंगे तो 1500 रोटियां बनेंगी जिसे 300 सैलाबज़दागान लोग खाएंगे। तो वो कहती क्या तुम इन सैलाबज़दागान लोगों की तो मदद होगी है, तुम क्या इनके ठेकेदार आए हो? मैंने कहा हाँ, हम जब तक हमारे मुल्क पर ऐसे आफत आएगी मैं ठेकेदार ही बन कर रहूँगा। माशाल्लाह।